अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। नाजरीन, आज जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है वो पाकिस्तान में आए बरतानी वज़ीर ख़ारजा से मुतल्लिक़ है कि वो पाकिस्तान आए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान क्या गुफ्तगू हुई है, क्या बात हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। आर्मी चीफ़ साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें जो गुफ्तगू हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। इस हवाले से ISPR ने एक नोट भी जारी किया है, वो नोट क्या जारी किया है वो आपसे हम शेयर करेंगे। इसके अलावा वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना के बढ़ते वार, कोरोना की जो तादाद है या जो बीमारी है उसमें इजाफे से मुतल्लिक़ ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने कुछ इक़दामात उठाए हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और कुछ पाबंदियाँ भी ऐड की हैं। वो पाबंदियाँ कितने दिनों के लिए हैं और वो क्या पाबंदियाँ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं बात करूँगा जो वज़ीर ख़ारजा हैं बरतानिया के, डोमिनिक राब, वो पाकिस्तान में हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से उन्होंने आज मुलाकात की है। मुलाकात में उन्होंने किस बात पे ज़ोर दिया है वज़ीर-ए-आज़म ने और क्या कुछ कहा है, उसकी तफसील आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सबसे पहले इस बात पे तशवीश का इजहार किया कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जा रहा, मुसलसल रेड लिस्ट में रखा हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे कि इससे जो दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी हैं उनको इंतहाई तकलीफ़ हुई है और वो ये समझते हैं कि जो बरतानवी ये फ़ैसला है इस पे नज़रसानी होनी चाहिए और पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालना चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी अहम और बड़ी अहमियत की हमल है वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अपने हममनसब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की, उससे मुतल्लिक़ उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को बताया कि उनकी बोरिस जॉनसन से भी गुफ्तगू हुई है। बोरिस जॉनसन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ कर दूं कि इससे कबल वो वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे बरतानिया के, और जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो एक दो चीज़ें बड़ी अहम हुई थी और उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो उन्होंने अपने एक दौरे के दौरान अपनी एक गुफ्तगू में नकाब और बुरके पे बात की थी, जिस पे उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था। और इसके अलावा जो चीज़ें अब चल रही हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान में क्या होना चाहिए, किस तरह की हुकूमत अफ़गानिस्तान में कायम होगी और क्या जो सूरत हाल बदल रही है, इस पे भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बोरसन की टेलीफोनिक गुफ्तगू थी वो सेम टू सेम उनसे शेयर की वज़ीर ख़ारजा से कि मेरी ये उनसे गुफ्तगू हुई है। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर जो अपना नुक्ता नज़र है, जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, उससे उन्होंने आगाह किया है। इलाकाई इस्तेहकाम और महफूज अफ़गानिस्तान की अहमियत पे ज़ोर दिया है, यानी कि हमें इसमें कहने में ये हर्ज नहीं है कि अफ़गानिस्तान जितना मजबूत होगा, जितना पुरअमन होगा, उतना ही पाकिस्तान में अमन होगा और पाकिस्तान भी पुरअमन रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पे जो है वो बात की है। वज़ीर ख़ारजा से सिक्योरिटी की सूरत हाल पे उन्होंने बात करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मुस्तकम करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जितनी सिक्योरिटी सूरत हाल अफ़गानिस्तान में मुस्तकम होगी इतना ही हम सब के लिए फ़ायदा है और अमन की एक राह जो है ना हमवार होगी। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है, वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पे भी ज़ोर दिया है कि हमें इंसानी बहरान को रोकना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान का ख़दशा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और मईशत को मुस्तकम करना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी तो मुल्की लेवल पे अफ़गानिस्तान में भी अमन की फ़िज़ा होगी और जो हम उनके हमसाया मुल्क हैं, हमारे मुल्क में भी उससे बेहतरी आएगी। इस हवाले से उन्होंने ज़ोर दिया है कि आलमी बिरादरी को अफ़गान अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। अफ़गान अवाम की हर सूरत, हर सतह पे इसमें मदद करनी चाहिए। पुरअमन, मुस्तकम और जामिया सियासी अमल की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है और मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कहता हूँ कि बिल्कुल इसमें जो है इंटरनेशनल ममालिक हैं उनको भी अफ़गान अवाम का साथ देना चाहिए ताकि वहाँ पे बेहतर सूरत हाल हो सके। उन्होंने एक बड़ी अहम बात वज़ीर ख़ारजा से डिस्कस की
कि जिसकी चुनीद आजकल हर तरफ हो रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर और बैर क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर और बैर का जो बिगाड़ है उससे मुतल्लक भी वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ब्रीफ किया और बताया उसके कि अंदर और बिगाड़ पैदा करने वाले कौन हैं, और उनसे भी उन्होंने ख़बरदार किया है। और उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर, वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे भी उनको आगाह किया है कि वहाँ पे किस कदर कशीदगी है और क्या सूरत हाल वहाँ पे है, उसके बारे में आगाह किया। और इस दौरान ही उन्होंने सैयद अली गिलानी की मैयत की बेहुरमती के हवाले से भी उनको ब्रीफ किया और उनको बताया कि उनके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा गया है और अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और से आगाह कर दूं कि आर्मी चीफ से होने वाली गुफ्तगू जो ISPR की तरफ से एक नोट की सूरत में जारी हुई है उससे भी आगाह कर दूं कि आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने अपनी मुलाकात में ये बताया है कि दहशत गर्दी, दिफाई तरबियत और दीगर अमूर में तावन की ज़रूरत है। और इसी बात पे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी ज़ोर दिया है कि इसमें कोई शक नहीं है, इस पे बिल्कुल जो है वो बात होनी चाहिए और तरबीती अमल को मिल के आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बरतानिया की तरफ से जो बरतानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कोरोना के खसूसी रोकथाम और उस पर इक़दामात की जो है ना बड़ी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस पर इंतहाई अहम इक़दाम उठाए हैं और जिससे ये बीमारी जो है ना ऐसा ऐसा अब इस मुल्क से ख़त्म हो रही है। इन इक़दामात की जो है वो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी तारीफ़ की है। तो इस गुफ्तगू के दौरान जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा है, और ये गुफ्तगू जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, ये ISPR की तरफ से एक नोट की सूरत में, एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी हुई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से देरपा अमन और इस्तेकाम का ख्वाह है। ये बात आर्मी चीफ ने वज़ीर ख़ारजा बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन कायम रहे और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में तावन बढ़ाने की फ़रोग़ की बात हुई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन की एक फ़िज़ा बरकरार रहे और हम जो अफ़गानी अवाम है उनकी हर सतह पे उनके अमन के लिए उनके साथ खड़े हैं और उनके हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनकी जो मदद हो सकती है वो की जाए। तो नाज़रीन, ये अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ जो चीज़ें थी, जो वज़ीर ख़ारजा जो बरतानिया के वो आए उनसे गुफ्तगू हुई। इसके अलावा जो वफाकी दारुल हुकूमत की बात है जिस पे कोरोना के वार बढ़ रहे हैं और इस पे ज़िला इंतज़ामिया ने कुछ इक़दामात किए हैं, तो ये इक़दामात डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफ़क़ात की तरफ से किए गए हैं। उन्होंने ये इक़दामात करते हुए कि 4 सितंबर से 12 सितंबर तक कुछ एक्टिविटीज़ पे पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उस पर भी पाबंदी आयद की है। इसके अलावा उन्होंने जो जिम हैं उनके पे भी पाबंदी आयद की है, उनके इस्तेमाल पे पाबंदी आयद की है और आवाम को खुसूसी तौर पे कहा है कि इज्तिमा से जो है वो गुरेज़ करें और कहीं भी किसी भी जगह पे ज़्यादा गैदरिंग की जो है इजाज़त नहीं होगी, ताकि ये कोरोना की जो बढ़ती सूरत हाल है उस पर काबू पाया जाता है। अगरचे इन सब चीज़ों से कारोबार मुतासर होंगे, बहुत सारे ऐसे कारोबारी इदारे हैं जो बंद रहेंगे, लेकिन अगर कोरोना की सूरत हाल इस कदर शदीद हो तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का इंतहाई अहम फ़ैसला है। इतने दिनों में कुछ सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन का इस्लामाबाद में सिलसिला जारी रहा जिससे बहुत बेहतरी आई और आज यही वजह है कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जो इक़दामात है, बेहतर इक़दामात की वजह से बरतानवी जो वज़ीर ख़ारजा है उसने भी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात के दौरान कहा है कि पाकिस्तान में जो कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात किए गए हैं वो इंतहाई मुनासिब और मौजू हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है और दुनिया के तमाम ममालिक की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे अफ़गानिस्तान की वजह से भी कुछ जुड़ी हुई हैं और कुछ पाकिस्तान के अपनी जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं या जिनमें वो
एक अपना स्टैंड रखते हैं, उस पर भी नज़रें जुड़ी हुई हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी अहमियत बढ़ा रहा है और अपनी अहमियत आप रखता है। तो लिहाजा ये सारी वो चीज़ें हैं जो आए रोज़ तब्दील होती हैं, मुल्की हालात तब्दील होते हैं। अगरचे सियासी गर्मा गर्मी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तनकीद का एक सिलसिला बहुत अपोजिशन की तरफ से भी चल रहा है, और बाकी जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी भरपूर अपोजिशन पे वार कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद खुशआइन चीज़ें ये हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन की फ़िज़ा जो है हम चाह रहे हैं, वो हम अब पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है और अवामी जो हुकूमत है उसके हक़ में है। इस तरह दीगर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनका कलाकमान चाहता है, और उसमें वो आलमी बिरादरी को भी दरख्वास्त करता है कि अफ़गानिस्तान में इस तरह की सूरत हाल में उनका साथ दिया जाए। तो नाज़रीन, इस तरह की वीडियोज़, मालूमाती वीडियोज़ और कुछ नई ऐसी चीज़ें जो आम आदमी की पहुंच तक नहीं होती, हम उनसे आपको मुतला करते हैं और बताते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। जिस तरह आज मैंने बताया कि वज़ीर ख़ारजा की जो पाकिस्तान आमद है उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इदारिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको जिस तरह की मालूमात चाहिए या जिस तरह की मालूमात मिल रही हैं उनमें किस हद तक आप दिलचस्पी रखते हैं। बहुत शुक्रिया।